बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए रोज की तरह मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद वो तमाम सारे लोग जो जगह जगह से आते हैं यहाँ पे शो में शरीक होने के लिए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। कहाँ से आना हुआ है आपका? मैं IIT रुड़की से। रुड़की से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल IIT रुड़की में थॉमसो आपके यहाँ फेस्टिवल होता है? जी बराबर बराबर बराबर, मैं जाता रहा हूँ सर उसमें। हाँ जी, बहुत पुरानी बात हो गई लेकिन जाता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से हैं सर? मैं राजस्थान खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी से, जय हो बाबा, जय हो जय हो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। हाँ, तो कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है, मैं इबास में कार्यरत हूँ और हमारे एक फाउंडेशन है ब्रेन पल्स होलिस्टिक फाउंडेशन। इबास ये जो दिल्ली में है, दिल्ली में है, जो मेंटल हेल्थ पे काम करता है। हाँ जी हाँ जी जी। हमारे एक इंस्टीट्यूट प्रोग्राम चलाते हैं ब्रेन पल्स होलिस्टिक फाउंडेशन के नाम से, जो कि मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस ड्राइव चलाती है अलग अलग स्टेट्स में और स्कूल और कॉलेजेस में। मैं कहूंगा किसी दिन यहाँ पे आए और मेंटल हेल्थ पर बोले, बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर कोई विषय है इस समय जिस पर बात करनी चाहिए वो है मेंटल हेल्थ पर, है ना। शरीर तो हम बना लेते हैं कि प्रोटीन टेक लेना है। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? सर मैं झारखंड से हूँ, धनबाद से। धनबाद से हैं, झारखंड से। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार उपाध्याय। मनोज कुमार उपाध्याय। मैं आपसे सिर्फ एक बार डॉक्टर विक्रम कहना चाहता हूँ, किसी समय कोई टीम के लोग आए, मैं आपका नंबर और आपका मैं वहाँ पे शो कर चुका हूँ वैसे ही बात में, लेकिन कभी ये मौका लगे तो यहाँ आइए। हम सोच रहे हैं, मैंने टीम से बात की तो हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट वीक संडे और सैटरडे को हमें यहाँ पे प्रोग्राम रखना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। आप मेरा प्रोग्राम जो होता है उसमें शरीक होइए, बाकी अलग से इजाजत लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन मेरे प्रोग्राम में आप शरीक होइए, जरूर आइए। मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे, मेंटल हेल्थ पर बात करना बहुत जरूरी है। और चुनाव हो गए आपके यहाँ? नहीं, अभी होंगे 20, 21, 22 और 23 तारीख को भी खड़ी का चुनाव। आप पूछेंगे इनसे क्यों पूछ रहे थे? चुनाव होते ही रहते हैं ना कोई, वकीलों के भी चुनाव होने। बाजी सही कह रहा हूँ नहीं? हाँ, मुझे बताया, मेरे पास लोग आने लगे, पूछने के लिए आते हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। हाँ, कोई ना कोई। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? जी मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, अंदर आइए। क्या बात है, छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्या नाम है साहब आपका? खगेश कुमार पैकरा। खगेश जी, छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? खैरागढ़। खैरागढ़ से। अरे क्या बात है, वो स्कूल के सामने जो म्यूजिक स्कूल, उसके सामने शो किया है मैंने। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। हाँ, मैंने उस संगीत महाविद्यालय के सामने, म्यूजिक की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है खैरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, मैंने इनके वहां पे शो किया है। तो आप वहां से आए हैं? जी। हमारा परफॉर्मेंस है NSD कैंपस में नाटक का। अच्छा, नाटक का। हाँ, वो आजकल चल रहा है, नाटक महोत्सव चल रहा है, उसी में आए हैं आप। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये इसमें चलते हैं आप? जी, इसमें बैलेंस करके डांस करना होता है। डांस करना, तो यहाँ तो डांस थोड़ी ना हो पाएगा। करेंगे क्या डांस? जी बिल्कुल। तो कैसे डांस करेंगे? रुको, एक मिनट रुकिए, बस बैलेंस कर लीजिएगा, मुझे यही जरूरत है बस। रुकिए, बाकी लोगों को डांस की जरूरत है, पत्रकारों को सिर्फ बैलेंस की जरूरत है, ठीक है ना? तो जिसको जो चाहिए वही ले लो। तुम्हें तो नाच में मजा आ रहा होगा, मुझे बैलेंस में मजा आ रहा है, लेकिन बात बैलेंस की नहीं है, बात कर्तव्य की है। कहां कहां कौन कौन कितना कर्तव्य कर रहा है वो मुझे मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपके नाट्योत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका जो नाटक है वो उत्सव जो है वो सफल हो, और कभी मौका लगे तो आइए, पूरी टीम के साथ आइए, तो बात करेंगे। फिर कोई नृत्य भी करेंगे। संगीत तो अब है नहीं यहाँ पे, तो वरना तो मैं करवा लेता आपसे। संगीत है कोई आपके पास? जो प्ले कर दे आप। जो प्ले उसी पे डांस कर देंगे। आप भैया आ जाओ, इनका मन में रह जाए, क्योंकि मैं भी, देखिए साहब, आप कर्म से मैं पत्रकार हूं, लेकिन मन से मैं भी कलाकार हूं। गलती से आ गया था कुछ बरस पहले, अब इस बरस को जोड़ेंगे तो 3 दशक हो गए। मैं भी गलती से आ गया था, मन मेरा भी यही लगता है। अगर आप मुझसे कहेंगे रोज किस पे चर्चा करनी है, तो मैं कलाकारी वाली कलाकारी पर बात करूं, मैं इस पे बात ना करूं। लेकिन ठीक है, बजा दो भाई। क्या बजाओगे? अब मैं क्या, मेरे दिमाग में अचानक जो भी आ रहा है। हाँ,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये हाँ जी, हाँ छा गया, दोस्त छा गया, हाँ बिल्कुल छा गया। और जिसका दोस्त आप जैसा लोगों का दोस्त हो तो छाएगा ही ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ मोहम्मद है। आरिफ मोहम्मद भाई, छा गया दोस्त तुम्हारा। तुम भी छत्तीसगढ़ से हो? साथ में आए हैं दोनों। अरे देखो छा गया है, पूरे देश में दिखाया जाएगा अब इसको, है ना। और भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अभी पहुंचने वाले हैं। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहां से आए? नमस्कार। नमस्कार। मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से? मूल रूप से बिहारी हूँ, लेकिन यहाँ नोएडा में एक छोटा सा घर है, तो नोएडा में रहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। वो तो पता चल जाता है ना, दोस्त बड़े शांत भाव से शालीनता के साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नाम आपका? बैकुंठ बिहारी सिंह जी। बहुत 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 स्वागत है, आप दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत हृदय से अभिनंदन है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कर्तव्य तो आपने देख लिया है ना, बैलेंस भी आपने देख लिया, लेकिन ये बैलेंस लाइफ में, जिंदगी में अगर बैठ जाए ना तो सारा काम बन जाता है। लेकिन अगर ये बैलेंस ना बैठे ना, बड़ा मुश्किल काम है बैलेंस बैठाना, आसान नहीं है जीवन में। सबसे बड़ी तपस्या यही है कि बैलेंस बैठ जाए, है ना जी। कहां से आना हुआ? गोरखपुर से। गोरखपुर से? हाँ, बहुत स्वागत, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सेतेमल सर। सेतेमल। शेतेमल। तो नेपाल से हैं? नहीं सर, गोरखपुर में से जॉब करते हैं रेलवे में। मैं अच्छा, रेलवे में जॉब करते हैं, बहुत अच्छा। मूलतः रहने वाले? सर मेरे पिताजी लोग नेपाल के हैं। वो जो मेरे 62 लड़ाई में मेरे पिताजी भी घायल हो गए थे। 36 लोग मेरे आर्मी में थे सर। हाँ, आर्मी में। हाँ, हाँ। जिसमें भी एक को कोई वीर चक्र मिला है। एक को वीर चक्र मिला। हाँ। आपके पिताजी भी 62 का युद्ध लड़े और घायल हुए? घायल हो गए थे सर। है ना, नेपाल से रहता मूल ऑफिस स्टूडेंट अकाउंट्स ऑफिस में हूँ, रिकॉर्ड ऑफिस में है आपने यहाँ गोरखपुर में? योगी जी की स्कूल में ही पढ़ते थे, एमपी कॉलेज में। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर। फुटबॉल प्लेयर भी हूँ। हाँ, फुटबॉल प्लेयर भी है, बहुत अच्छा बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से हैं? मैं गांधी वियर। गांधी वियर। गांधी बियर। गांधी किसके साथ आए हैं आप? कहाँ से आगे आइए, कहाँ से आए हैं आप? ले लद्दाख सर। लद्दाख के बात ना हो तो मजा ही नहीं आता। बात दरअसल ये है कि पार्लियामेंट में कुछ चर्चाएं हैं और गंभीर चर्चाएं हैं जिस पर बातचीत रखनी है। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। राहुल ने कई बातें ऐसे कही जैसे देश बेच दिया, प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द किए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम नोटिस देना चाहते थे। अभी के लिए हम उस मोशन को हटा रहे हैं जो सरकार लाने वाली थी। प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे एक सब्सटेंटिव मोशन लाए हैं। अब यह सवाल हुआ कि यह सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है। सब्सटेंटिव मोशन तब लाया जाता है जब सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए जाएं। अभी स्वीकार नहीं किया गया है, लाए हैं वो। सदन की मर्यादा भंग करना, गलत जानकारी फैलाना, राष्ट्र हित के खिलाफ कार्य करने पर ला सकते हैं सब्सटेंटिव मोशन। मोशन पे स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि सदन क्या फैसला ले। सदस्यता रद्द, चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की जा सकती है। इंदिरा गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन 77 में आया था। वो जब सदन से उनको बाहर किया, वो बाद में नहीं सदस्य। ये सब्सटेंटिव मोशन जो है यही है। ये जो प्राइवेट में बिल होता है उससे ज्यादा थोड़ा सा, अगर आप डिग्री पूछें तो ज्यादा बहुत सीरियस मामला है ये। तो वो लाने के बारे में निशिकांत दुबे ने कहा है। लेकिन सरकार ने कहा कि कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव था, लेकिन अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही है कि हम किसानों के लिए उनके मुद्दे और उनकी लड़ाई सदन से लेके सड़क तक लड़ते रहेंगे, और बखूबी चाहे मेरी सदस्यता या कहीं भी कोई बात हो, लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये बात कांग्रेस की तरफ से यानी से
राहुल गांधी ने कही है। डिबेट शुरू करता हूं। सबसे पहला मौका कांग्रेस की प्रवक्ता को। जय हिंद। चाहे एफआईआर करवाइए, चाहे मुकदमा दर्ज करवाइए, लेकिन राहुल गांधी सड़क से संसद तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो किसानों की आवाज है, किसानों की बुलंद आवाज है। लेकिन निशिकांत दुबे, तमाम लोग चाहे कितने भी कोशिश कर ले, चाहे स्पीकर साहब, लेकिन संसद में नहीं बोलने दिया तो सड़कों पर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। अब क्या गलत बोल दिया बता दीजिए। राहुल जी ने जो जो कहा वो सत्य कहा। उन्होंने तो कहा था वैलिडेट करते हैं, क्यों अध्यक्ष ने मना कर दिया? अगर संसद के अंदर ही वैलिडेट करने चाहिए थे तो प्रूफ दे रहे थे। ये हम नहीं कह रहे। जाइए, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बता रहे कि एप्स्टीन फाइल में लगातार नरेंद्र मोदी जी का और हरदीप पुरी का नाम आ रहा है। आज हरदीप पुरी आकर बताइए, हमारे समय में तो एमजे अकबर ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये जो राजनाथ सिंह कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। आज भी हरदीप सिंह पुरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे। अरे साहब, आप क्या वहां पर सिर्फ कबाब खाने गए थे? तो जाते ना आप। ऐसे तो दाऊद इब्राहिम के यहाँ आप कबाब खाने जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कबाब खाने गया हूँ। तो ये सच्चाई है। पूरा देश तो ये समझ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये माई का लाल सरकार चला रहा था, लेकिन ये सरकार तो एक दलाल चला। क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? दलाल चला रहा है, क्योंकि ना जी, हमने वोट दिए, वो काम नहीं किया, उसको हटाने का राइट हमको मिलना चाहिए। राइट। कर देती हूँ। हाँ जी। एफसी जिस तरीके से लगातार ये मेल आ रहे हैं ना, पढ़िए जाकर। नहीं, ये शब्द बहुत खराब है, ये गलत शब्द है। नहीं, मैं ये शब्द के लिए आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी डिबेट में नहीं दूंगा। आपको कहीं बोलना हो बोलिए, कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये शब्द दलाल शब्द जो आपने इस तरह ये गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कुछ दिन पहले आप एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठा रही ना, आप तो कुछ दिन पहले कह रही थी 4 टैंक जो है कैलाश पर्वत पे आ गए, तो वो कहां चला गया मुद्दा? नहीं, अब आप क्या? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं वो मुद्दा कहां गया? अगर फिर तो ये कहिए कि ये जो सीज फायर के लिए ट्रंप बोल रहा था वो झूठ बोल रहे हैं कि ट्रंप। मैं ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं। आपने 4 दिन तक सदन नहीं चलने दिया, 5 दिन, इनफैक्ट 5 दिन, वैसे तो 8 दिन नहीं चला, तो 5 दिन इस बात पे नहीं चला कि 4 टैंक आ गए, 4 टैंक। अब वो टैंक वाली बात कहां गई, ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं, टैंक वाली बात आई। देखिए सदन, और हमने क्यों नहीं चलने दिया, ये सवाल मीडिया कैसे किस हक से पूछ सकता है? मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए सत्ता पक्ष में कौन बैठा है। ये लोग बैठे हैं तो जवाब इनको देना चाहिए। हम सरकार चला रहे हैं क्या? हम वहां ओम बिरला जी बनकर बैठे हैं। ओम बिरला जी को चलानी चाहिए संसद सबसे पहले तो, क्योंकि बार बार मीडिया नैरेटिव बना रहा है। ठीक है, दलाल नहीं कहते, पावर ब्रोकर, क्योंकि ये मीडिया के ही शब्द है कि पावर ब्रोकर कहा जा रहा है। तो एप्स्टीन पर जवाब दीजिए साहब, आइए आप। आपने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, एक दलाल और दूसरा पावर ब्रोकर। दोनों बेहद निंदनीय हैं, गलत हैं और गलत हैं, मर्यादा के विरुद्ध है। बिल्कुल मैं नहीं, अरे कैसे हो जाएगा? जब कैसे हो जाएगा मुझे मालूम है। हाँ, देखिए, राहुल गांधी चाहे बेल पे रहें, चाहे राहुल गांधी माफी मांगे, बोलेंगे झूठे एकदम, मतलब सिर्फ झूठखोरी उनके है। और पावर ब्रोकर और दलाल शब्द ये तो कांग्रेस के पर्यायवाची बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस में नेहरू के जमाने से जीप की दलाली से शुरू किया था इन्होंने। सबको पता बोफोर्स में कोटरची कौन था, किसका मामा था, किसने दलाली खाई। ये दलाली और पावर ब्रोकर ये तो गलियारे में घूमा करते थे यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस के टाइम पर तो पूरा डिबेट क्या, पूरा समय बीत जाएगा न्यूज 18 का अगर इनके एक फाइल निकाली जाए। और किस एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं? उसमें तो राहुल गांधी का भी नाम है, उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, उसमें तो बराक ओबामा ने यह भी कहा अपनी किताब में कि क्या कहते हैं, राहुल गांधी तो अपरिपक्व हैं, अबोध हैं, उनको राजनीतिक समझ नहीं है। उसमें तो यह भी कहा गया कि बिडेन का क्लोन है, वो सरकार चला रहा था। तो जाहिर सी बात है, एक तो चीज जान लीजिए, 2014 से राहुल गांधी का एक ही एजेंडा था, या विपक्ष का, जैसे मेढक नहीं बरसात में टर्र टर्र करता, फिर उसके बाद दूसरा, हर 6 महीना में इनका मुद्दा बदलता है जैसे पार्लियामेंट शुरू होती है। कभी पेगासिस का मुद्दा लाएंगे, पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट कहेगा साहब एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन जमा करिए, भाग जाएंगे। कभी रफाल का मुद्दा लाएंगे, वहां वह माफी मांगेंगे, वहां भाग जाएंगे। कभी हिंडनबर्ग का मुद्दा लाएंगे, वहां माफी मांगेंगे, वहां भाग जाएंगे। 32 केस है इन पर इस तरीके से झूठ बोलने के। 19 में राहुल गांधी माफी मांग। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने इतना सीरियस मुद्दा उठाया कि 4 टैंक जो हैं आ गए, अब टैंक कहां गए ये नहीं पता चल रहा है। नहीं, राहुल गांधी ऐसे लाए थे। सवाल तो ये है, और ये सवाल ये भी है कि मीडिया नहीं पूछ सकता है।
तो मीडिया तो मैंने बता दिया, वो सबसे दिक्कत काम यही है कि उसको बैलेंस रखना है। सवाल नहीं पूछा जा सकता। लेकिन क्यों नहीं पूछा जा सकता सवाल? आपने 4 दिन तक संसद पे हंगामा किया, संसद में रोक दिया और सवाल ये पूछते रहे कि 4 टैंक। अब सवाल पूछा जा रहा है 4 टैंक कहां गए? वो मुद्दा जो था वो गया कहां? लेकिन अब दूसरा मुद्दा है। जी बिल्कुल, आइए, आप आइए। देखिए, हमें लग रहा है कि अनिरुद्ध जी राहुल गांधी की शायद प्रशंसा ही कर रहे थे। 150 करोड़ आबादी वाला देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। नेता प्रतिपक्ष एक ही मुद्दा लेके कैसे रहेगा? देश में सैकड़ों मुद्दे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तमाम मुद्दे उठा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस समय देश को एक बेहद ही मजबूत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रूप में प्राप्त हुआ है। और जो परसों वो सदन में भाषण दे रहे थे, मैं तो केवल एक ही चीज कहूंगा सरकार को लेकर, सर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अचानक से सदन के भीतर जब राहुल गांधी कह रहे थे, उन्हें कहा कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए सदन के भीतर जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो तथ्य लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसमें ऑथेंटिकेट करना शुरू किया, तो जो उसमें चेयर पे बैठे हुए थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं, आप बोलिए राहुल जी। आप नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि जो चेयर कहेगी वो आपको मानना है, चेयर ने नहीं बोला। देखिए, महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बोलने दूं या ना बोलने दूं इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं कह दूंगा ये शब्द नहीं बोला जाएगा, ये शब्द मैं निकालता हूं डिबेट से, तो निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि चेयर ने नहीं कहा है। चेयर अगर बोलेगी तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सर चेयर की तरफ से ऑथेंटिकेट करने की कोई, उन्होंने क्लियर कहा कि चेयर नहीं कर रहा, आप ऑथेंटिकेट कीजिए। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े मामले पे जब सदन का गतिरोध टूटा था और वहां पे चेयर के मामले पे और संसदीय कार्य मंत्री, इन दोनों के बीच में ही हम लोगों को विभेद दिखाई दे रहा है। सर, ये नहीं होनी चाहिए थी ऐसी स्थितियां। और जो राहुल गांधी मामले उठा रहे हैं, मैं तो बहुत बेहद चिंतित हूँ एक मामले को लेकर। आज तारिक रहमान बांग्लादेश के जो है कि नए नेता के रूप में चुन लिए गए बीएनपी की तरफ से। अब बताइए, वो हमेशा से भारत विरोधी रवैया अपनाता हुआ रहा है। बांग्लादेश एकलौता ऐसा देश है सर, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। मैं आपकी, देखिए, फॉरेन अफेयर्स पे आप बोल रहे हैं, एक चीज मैं आप नहीं, आप ट्रेड डील पे आइए। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने क्या किया जब वो बन गए प्रधानमंत्री, या वो जब जीत के आए तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, ये बताइए मुझे। प्रधानमंत्री जी ने उनको जीत की बधाई दी। ये है, बस तुम जानते, तुम सब सारे लोग हो, तुमसे कोई चीज नहीं छुपी है। तुम बस ये देखते थे कि कितनी बात बताता है, ये कितनी बात छुपाता है। जो बात छुपाता है वही बात महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्हें ट्वीट करके बधाई दी। मैं कह रहा हूं सर, प्रधानमंत्री ने बधाई दी। बांग्लादेश सर बेहद महत्वपूर्ण देश है हम लोगों के लिए। वहां पे जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसमें भी सरकार ने को जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई होते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। अरे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, नहीं देखा ना? हमने भी नहीं देखा, हम भी बहुत चिंतित थे। हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बंगाल में भी कुछ हुआ था हिंदुओं पे या कुछ हो रहा था, आपने कुछ बोला था तब? बिल्कुल, अगर कहीं पे भी अत्याचार हो, हम बोले थे, सर जी कुछ नहीं किए। सर, अन्याय अगर बंगाल में होगा तो उसके बारे में भी कहा जाएगा। लेकिन किसानों के साथ अन्याय राहुल गांधी नहीं सहन कर रहे हैं, इसका कम से कम आपको भी समर्थन करना चाहिए। इस देश के खेती किसानी, बांग्लादेश हिंदुओं का मुद्दा राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया हो या मीडिया के सामने उठाया था। प्रियंका गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, प्रियंका गांधी ने उठाया था। आप और हम कहां मत्था मार रहे हैं मालूम है? ये गांधी परिवार है। ये अभी एक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा है, कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने फैसला नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग आ गया। अब देखिए, गांधी परिवार ना नियम, ना कानून, ना संविधान मानता है, वो अपने सबसे ऊपर मानता है अपने आप को, क्योंकि उसको एक नशा है, उसको एक नशा है कि इस देश का डॉन मैं ही हूं। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं रुकिए एक मिनट। अगर मैं दलाल शब्द निकाल सकता हूं तो ये तुम्हारा शब्द तुमको भी और तुम्हारे डॉन शब्द को दोनों को बाहर निकाल सकता हूं। नहीं लूंगा। जो मन में आएगा अल्लाह गल्ले सल्ले सब बोलोगे तुम। बोलेंगे जो मन में आएगा बोल देंगे, ये दलाल बोल देंगे। दलाली करने वाले लोग जो आज तक दलाली करके चले आए हैं, वो दलाली नहीं तो क्या थी? जो पाकिस्तान ने 26 11 किया, आपकी औकात नहीं पड़ी कि पाकिस्तान में हमला करके दिखाए। किसकी दलाली कर रहे थे आप? पाकिस्तान की दलाली कर रहे थे।
एक्चुअली में है यही, समस्या की जड़ यही है। बोले वो दलाल बोले थे तो हम डॉन नहीं बोल सकते क्या? हाँ जी, और आप ही जैसे लोगों ने दिमाग खराब किया है। हाँ क्यों, सही, मैं आ गया, आप ही बात होगा। अरे कहना चाहिए कि डॉन शब्द नहीं इस्तेमाल होगा, डॉन नहीं बोला जा सकता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दलाल बोला था आपने, क्योंकि दलाल आपने बोला था तो डॉन ये बोल दिया। अब बताओ क्या करें? देखिए, झूठ बोलकर, झूठ को आप कितना भी चिल्ला कर बोल लीजिए, लेकिन झूठ बोलकर आप राजनीति की रोटियां नहीं सेक सकते। सुनिए, झूठ कौन बोल रहा था? एक मिनट, भारत की इकोनॉमी डेट हो गई, झूठ कौन बोल रहा था? आज बोल रहे थे आज जो है ना, नहीं, इन जैसों की वजह से असली मुद्दे गायब हो गए हैं। इस देश से असली मुद्दे गायब हो गए हैं, क्योंकि ये बार बार झूठ बोलते हैं, कहते हैं मुद्दा नहीं उठाया। अरे भाई, प्रियंका गांधी जी ने संसद के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया, तो आपके कान में क्या बहरे हो गए थे? डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, जाके अपने कान चेक करवाइए। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस जब हिंदुओं की बात करते हैं ना, तो ऐसा बात लगता है जैसे क्या कहते हैं, मतलब खैर नाम नहीं लूंगा, नहीं बुरा मान जाएंगे ये लोग। कश्मीरी पंडितों का जब मुद्दा उठाया था, नहीं उठाया। फलस्तीन के लिए झोला तो टांग लिया इन्होंने। और ये यही लोग थे कि 22 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े कर दिए थे। अभी बाबरी मस्जिद बन रहा है वहां पे बंगाल में, लेकिन चू नहीं कर पा रहे मुर्शिदाबाद में, भागीरथ नदी के किनारे। बताइए, भागीरथ नदी के किनारे बन रहा बाबरी मस्जिद, तो कांग्रेस के लोग चू नहीं कर पा रहे। वहां चंदा दे दिया, 1 घंटे में 3.25 करोड़ रुपया चंदा दिला दिया। बात यह है कि इन लोगों को सिर्फ बोलना रहता झूठ। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए किसी तरीके से, पहली बार नहीं। देखिए, तर्क ये हो सकता था, मेरे लिए लाए गुलाब, अरे यू आर आवर वैलेंटाइन, यू आर आवर। अरे डिबेट रोज होती रहेगी। गुलाब आया है, तुम्हें दे देता हूँ गुलाब। है ये एक लो, तुम लो, ला ये तुम्हारे लिए। खूब खुश रहो, खूब आनंद हो, खूब मंगल हो। ये आपका तर्क हो सकता था जब इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया था सदन के अंदर। तो ऐसी कई डिबेट हैं जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। अरे भाई, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। जवाब राहुल गांधी से आना चाहिए था। राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं है, ना प्रियंका गांधी राहुल गांधी है, तो जवाब ये आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए था। इन लोगों से उम्मीद क्या करेंगे आप? ये हिंदुओं के फेवर में बोलने वाले लोग हैं, बांग्ला फलस्तीन के लिए झोला टांगे चलते हैं। इन लोगों से, अरे भाई कितने एविडेंस दे दूं मैं? यहीं पे कपिल सिब्बल खड़े, इनके पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, वो कहते हैं कभी फैसला मत दीजिए। 22 वकील किसके थे? राम सेतु को, राम को नकार दिया, जो कि महात्मा गांधी का अस्तित्व था। उनका क्या था? उनका सबसे प्रिय भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनके राजघाट पे क्या लिखा है? हे राम लिखा है। उसका अस्तित्व कांग्रेस ने नकार दिया। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जी मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, पूरा पढ़ना चाहिए ना, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो राम। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पूरा कहना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत मंगल कामनाएं। जी बिल्कुल पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। मैं जी आ गया, पूरा पढ़ना चाहिए। हाँ जी। माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश को देख रहे हैं और ये बार बार मोदी जी पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये जनता जितनी जनता खड़ी है वो सब जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जो अच्छा इंसान है वो तारों में भी दिखता है, ऊपर आकाश में भी दिखता है। आप हैं शर्मा जी, आपकी नैतिकता पूरे यूथ चैनल में आज आपको नमन करता हूं। आप पूरे देश की वो दिखाते हो। और मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी, अगर देश की अगर तुम्हें इतनी अच्छाई होती ना तो 15-20 साल का आपको वनवास नहीं लगता, और ये वनवास 2047 तक रहेगा। ऐसा क्या, एक काम करो, क्या नाम है आपका? संजय राघव। क्या नाम है आपका? संजय राघव जी। ये इसके पीछे कहीं कोई आवाज आ रही थी, वो उनको जरा समझाओ जाके। हाँ जरा समझाओ जाके। मैं आया जी। 12वीं की परीक्षा के बाद मेरे गांव में, आइए, स्वागत है आपका, समाजवादी पार्टी, स्वागत है। 12वीं की परीक्षा के बाद मेरे गांव में एक लड़के से पूछा गया कि क्या बनोगे, तो बोला डॉक्टर। अगले दिन पूछा गया 2 दिन बाद, तो क्या बनना था? इंजीनियर। उसके हफ्ते भर बाद उसको क्या बनना था? तो IAS ऑफिसर। उसके 4 दिन बाद क्या बनना था? तो बैंक कर्मी। यही हाल है राहुल गांधी जी का। फोकस चाहिए होता है, दृढ़ता चाहिए होता है, विचारधारा चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है सपने को पूरा करने के लिए। ये नहीं चले कहां थे, पिछले 4 महीने का इनका चिट्ठा निकालिए ना। शुरू हुआ था चुनाव आयोग भ्रष्ट है, बिक गया, ED CBI बिक गई, वहां से शुरू हुए थे और 4 महीने में ये कैलाश पर्वत का परिक्रमा करते करते कहां आ गए?
तो ये एक नकली किताब का कवर पेज लेकर के जो छपी नहीं है, जिसके ऊपर एफआईआर हो गया तो चुप्पी लगी है। असली बात यही है। आ रहा, इशारे नहीं करते बेटा, तुम्हारे पिताजी की उम्र का आदमी हूं, इशारा नहीं करते कोई। हाँ जी, हाँ जी, समाजवादी पार्टी स्वागत है जी। प्रतीक जी, अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी ना हो और उस व्यक्ति के बारे में बोला जाए, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अगर वो प्रधानमंत्री पद का अगर उन्हें लालच होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। और दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस किसान मजदूर के लिए ऐसे ऐसे काम, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 जो पूरे भारत में लागू हुआ, और भूमि अधिग्रहण बिल से सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना, 20% का रिहेबिलिटेशन देना, सोशल इंपैक्ट में जो गरीब आदमी है जिनका जमीन का टुकड़ा नहीं है उनके लिए 9 लाख रुपए पर फैमिली का प्रोविजन करना। राहुल गांधी इस देश के किसान मजदूर का नेता है, और किसान मजदूर में जिस दिन उन्होंने किसान मजदूर की बात उठाई, पूंजीपतियों ने मिलकर सारा मीडिया का एजेंडा सेट कर, सोशल मीडिया का एजेंडा सेट कर एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को पप्पू घोषित करवाया, और आज उस पप्पू ने सुनिए, उस पप्पू ने ऐसी पुंगी बजाई है, इस देश के महापप्पू जो प्रधानमंत्री इस देश को बेचकर अमेरिका के सामने आए हैं, आज उस आदमी ने यहां पर नंगा लाकर खड़ा। रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये शब्द बिल्कुल यहां पे गैर वाजिब है और इस शब्द का प्रयोग होना भी नहीं चाहिए, और मैं अपनी डिबेट में कभी नहीं करता। और किसी ने, हाँ जी, गलती हो जाती है। नहीं, वो मैच्योर्ड आदमी है, मैं पप्पू शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करने देता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, मनमोहन सिंह से आपसे पूछता हूं, क्या मनमोहन सिंह से पहले राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था? और रुकिए सर, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, आई विल गिव यू फुल चांस। और क्या बनना चाहिए था? दूसरा सवाल, नहीं बने तो किस अधिकार के साथ वो दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ये भी सवाल है। ऑफ कोर्स आई नो हिम, मैं तो पत्रकार रिपोर्टिंग ही कर रहा था भैया। तो ये सवाल है। तीसरा सवाल जो इन्होंने कहा कि वो पप्पू वाला बात, मुझे तो मध्य प्रदेश का चुनाव में टिकट के बंटवारे याद आ गए। क्या बोला था? अखिलेश वखलेश, अखिलेश वखलेश, नहीं ये नहीं, चालू चिरकुट। और तीसरी बात, इसके बाद फिर वो समाजवादी के पास आएगा। और अगर इतने बड़ा है मामला और तुम्हारा इतना बड़ा है दिल, तो 300 सीटों पे बड़े भाई लड़ेंगे चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, और तुम सिर्फ लड़ोगे 100 पे। अभी 2 मिनट में हो जाएगा। He will get the right. देखिए, वो भविष्य की गर्त में है, लेकिन इतना तय है, चुनाव ऐसा लड़ा जाएगा जैसे 2024 में लड़ा गया। 45 सीट विपक्ष के पास है, पहले थोड़ा सा शांत रहिए और सुनने की क्षमता रखिए। दूसरी बात, ये उस परिवार के संस्कार थे। राहुल गांधी उस टाइम मैच्योर नहीं थे, मानते प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या करा? अगर परिवारवाद की, अरे सुनिए भैया, एक टाइम होता है किसी एज का। आज उन्होंने जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनाए, उन्होंने अगर परिवारवाद की बात होती है उस परिवार के ऊपर, उस परिवार को छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी आज दिन रात अपने जो इसके इंजन टकरा रहे हैं, इसके डब्बे टकरा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री एक दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो परिवारवादी नहीं है, परिवारवादी नहीं, वो देशवादी है। और बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जब आनंद भवन के चारों तरफ आजादी से पहले जिस गेट में चाहते थे गाड़ी खड़ी हुआ करती थी, उस परिवार ने अपना त्याग दिया, और उसके बाद आजादी के बाद उस आनंद भवन को भी उत्तर प्रदेश का माननीय न्यायालय बनाने के लिए राइट। ये तर्क बहुत दिया जाता है, ये बहुत तर्क दिया जाता है। ऑफ कोर्स मैं उनको बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर मानता हूं, और ये मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं थी, उस समय मौजूदा हालातों में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर, जो तर्क देते हैं ये, मैं ऑफ कोर्स यू हैव ए फुल राइट टू स्पीक, लेकिन जो ये तर्क देते हैं कि गाड़ी ये वो सब छोड़ा, इस देश ने उनको प्रधानमंत्री भी बनाया, ये भी है, ये इस बात को भूलना नहीं चाहिए, और पहला प्रधानमंत्री वो बना। मैं मानता हूं सारी चीजें जी, ऑफ कोर्स। वेरी क्विक। देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय जनता लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमेशा वो गाली देते रहते हैं, विरोध की बात करते रहते हैं।
लेकिन हम लोग सम्मान से, चाहे नेहरू जी ने अंबेडकर जी को चोरी से भी हरवाया, फिर भी हम नेहरू जी बोलते हैं। और ये इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर है जो उनको पप्पू बोलते हैं। नहीं, एक सेकंड, दूसरी चीज, ये बार बार जब बात आती है, अरे सुन लीजिए भाई साहब, नेहरू जी की बार बार बात आती है, नेहरू जी की बार बार बात आती है, तो आप ये बताइए ना